हर हरकत पर एक रहस्यमयी आदमी नजर रख रहा है। रात को वही आदमी चुपके से योनास के कमरे में आता है और नक्शे पर कुछ निशान लगा देता है। अगले दिन होटल छोड़ते समय वह क्लाउडिया टाइडेमान को एक पैकेट देता है और कहता है कि इसे आज रात तक योनास कानवाल्ड को जरूर दे देना। उसी दिन योनास कब्रिस्तान में पिता की कब्र पर जाता है। तभी वह रहस्यमयी आदमी सूटकेस लेकर उसके पास आता है। वह कहता है कि उसके पिता ने कभी उसकी जान बचाई थी। फिर वह कुछ रहस्यमयी वाक्य कहता है। इसके बाद चला जाता है। लेकिन उसी दिन पूरे कस्बे को हिला देने वाली घटना फिर घटती है। एक 9 साल का लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सिर्फ 10-15 दिनों में कस्बे से 3 लड़के गायब हो चुके हैं। पुलिस प्रमुख उलरिक नीलसन खुद को पूरी तरह असफल महसूस करता है। उसे लगता है कि 33 साल पहले उसके भाई के गायब होने की वजह उस समय के पुलिस प्रमुख की नाकाबिलियत थी, मगर अब 33 साल बाद वही नाकाबिल इंसान वह खुद बन चुका है, क्योंकि उसका अपना बेटा भी लापता है। शार्लोट डॉपलर मानती है कि यह नीत्शे का अनंत पुनरावृत्ति सिद्धांत है। हमारा 1 साल 365 दिन का नहीं हो सकता। संभव है कि ब्रह्मांड का चक्र 33 वर्षों का हो। हर 33 साल बाद ब्रह्मांड रीसेट होता है और घटनाएं फिर से वैसी ही घटती हैं। उधर बार्टोस टाइडेमान को नोआ का फोन आता है। नोआ कहता है कि उसके पास बहुत सारा गांजा है। नशे का आदी बार्टोस उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त योनास को बताता है, उसे रात में साथ चलने को कहता है। लेकिन रात में वह वादा तोड़ देता है और मार्था नीलसन के कमरे में पहुंच जाता है। वही लड़की जिसे बार्टोस उससे छीन चुका था। दोनों का अधूरा प्यार फिर जाग उठता है और वे दोबारा साथ हो जाते हैं। उधर बार्टोस काफी देर तक योनास का इंतजार करता रहता है। फोन भी नहीं उठता तो वह अकेले ही नोआ की कार में बैठ जाता है। कुछ मिनट बाद वह कार से उतरता है और उसके चेहरे पर गहरी चिंता दिखती है। इधर योनास घर लौटता है तो उसे एक रहस्यमय पार्सल मिलता है। अंदर एक लैंप, एक सिग्नल डिटेक्टर और नक्शे पर लिखा संदेश होता है। साथ ही उसे अपने पिता का सुसाइड नोट मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उसका पिता वही लड़का मिकेल नीलसन था जो साल 2019 में समय यात्रा करके 33 साल पीछे चला गया था, जहाँ नर्स इंस कानवाल्ड ने उसे गोद लेकर माइकल कानवाल्ड नाम दिया था। पिता लिखते हैं कि उन्हें नहीं पता वे आखिर किस समय या दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। अंधेरे में जीते रहना नहीं चाहते, इसलिए वे अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर रहे हैं। चिट्ठी पढ़कर योनास सदमे में रह जाता है। अभी अभी जिसके साथ वह था वह असल में उसकी अपनी बुआ निकली। अब सवाल उठता है, उस रहस्यमय व्यक्ति के पास माइकल कानवाल्ड की चिट्ठी कैसे आई? उसका योनास कानवाल्ड से क्या रिश्ता है? कुल मिलाकर यह एक ऐसी सीरीज है जो रहस्यों से भरी हुई है। हर जगह सवाल, हर मोड़ पर नया जाल, हर जवाब नए सवाल खड़े करता है। तो आगे क्या होगा, यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना ही पड़ेगा। इतना देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी को यहाँ क्यों रोका गया, तो वजह साफ है। ये एक सीरीज है। हर एपिसोड करीब 90 मिनट का है। अगर सब कुछ एक साथ बताया जाए तो देखना भी भारी पड़ जाए। अब कहानी खत्म होने का वक्त है। सच्चे दिल से धन्यवाद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अंत तक देखा।